हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीकेट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक भारत के अंतर्गत सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीकेट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। अतः सम्मेलन ने इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को प्राधिकृत किया। तदनुसार 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचाट कहा गया। सांप्रदायिक पंचाट के अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधान मंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख तो पहले ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इन नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। इसके तहत मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों तथा अन्य के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई, जो केवल प्रांतीय विधान मंडलों पर ही लागू थी। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था। अंततः 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य हुए पूना समझौता हुआ, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ा। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। 24 सितंबर 1932 दिन शनिवार को संध्या 5 बजे पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए। एम जयकर, देवदास गांधी, विश्वास राजभोज, पी बालू गवई, ठक्कर सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू, डीजी बिरला, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राव बहादुर श्रीनिवास, एमसी राजा, सीवी मेहता, बाखले एवं कौमत अन्य हस्ताक्षरकर्ता थे। अब आइए चलते हैं अगले पेज पर। तो हमारा अगला पेज है, तो आगे है सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148, जहां से मद्रास से 30, सिंध सहित बम्बई से 15, पंजाब से 8, बिहार और उड़ीसा से 18, मध्य प्रांत से 20, असम से 7, बंगाल से 30 एवं संयुक्त प्रांत से 20 सदस्य थे। कुछ पुस्तकों में यद्यपि यह संख्या 147 ही मिलती है। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में समान वर्गों की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। पूना समझौता के बाद महात्मा गांधी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही। अब वह पूरी तरह अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे तथा इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना हुई, जिसका नाम परिवर्तित कर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। घनश्याम दास बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। दलित वर्गों का संघ की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी, जबकि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1942 में की थी तथा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड
क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1926 में MC राजा की अध्यक्षता में हुआ था। 14 अगस्त 1931 को बम्बई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? तो इसका उत्तर है ए रैमजे मैकडोनाल्ड। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी, अतः सम्मेलन ने इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को प्राधिकृत किया। तदनुसार 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचाट कहा गया। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। तो इसका उत्तर है डी अछूतों के लिए। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, कथन ए ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की और कारण आर है, इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। तो कूट का सही उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर है ए, अर्थात ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो इसका उत्तर है डी, बौद्धों को। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। इसमें पृथक निर्वाचक पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया, अपितु इसे दलित वर्गों पर भी लागू किया गया। इसके तहत मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों तथा अन्य के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई, जो केवल प्रांतीय विधानमंडलों पर ही लागू थी। अतः स्पष्ट है कि बौद्धों को पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें इसके तहत आवंटित नहीं की गई। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? तो इसका उत्तर है ए, कैमनुअल अवार्ड के समय। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था, जो कि 24 सितंबर को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ। इस समझौते को ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में
क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितना सीटें दी गई? तो इसका उत्तर है बी, क्रमशः 71 व 147। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148 कर दिया गया। कुछ पुस्तकों में यद्यपि यह संख्या 147 मिलती है, साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई थी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट संबंधित था? तो इसका उत्तर है ए, दलित वर्ग से। अगला प्रश्न है, पूना समझौते का उद्देश्य था क्या? तो इसका उत्तर है बी, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। अगला प्रश्न है, कथन ए, पूना पैक्ट ने कैमनुअल अवार्ड को उद्देश्य को धराशायी कर दिया। वहीं कारण आर है, उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। इस अधिनिर्णय के तहत मुसलमानों, यूरोपियों तथा सिखों के साथ साथ दलित वर्गों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान था। इसके विरोध में गांधी जी 20 सितंबर को आमरण अनशन पर बैठ गए। अंततः 24 सितंबर 1932 को पूना में एक समझौता हुआ, जिसमें 2 शर्तों के आधार पर संयुक्त निर्वाचन मंडल बनाए जाने के संबंध में सहमति हुई। ये 2 शर्तें थी। प्रथम, विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई, जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णय में केवल 71 सीटों की व्यवस्था थी। दूसरे, केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। इस प्रकार कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है तथा दोनों कथन सही हैं, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, श्री भीमराव अंबेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है? तो इसका उत्तर है सी, पूना समझौता। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी के आमरण अनशन के बाद पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते पर गांधी जी के समर्थकों एवं अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अब अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया? तो इसका उत्तर है डी, पूना समझौता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पुणे समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो इसका उत्तर है डी, एम के गांधी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे कौन? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात घनश्याम दास बिरला। पूना समझौता के बाद महात्मा गांधी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही। अब वह पूरी तरह अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे तथा इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना हुई, जिसका नाम परिवर्तित कर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। घनश्याम दास बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अब अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से थे कौन? तो इसका उत्तर है बी, जी डी बिरला।
अगला प्रश्न है 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट थे कौन? तो इसका उत्तर है सी, जी.डी. बिरला। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है ए अर्थात महात्मा गांधी ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना वर्ष 1932 में की थी। वर्ष 1933 में उन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष गांधी जी ने घनश्याम दास बिरला को बनाया था। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम था क्या? तो इसका उत्तर है ए, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। महात्मा गांधी ने 30 सितंबर 1932 को समाज से अस्पृश्यता मिटाने हेतु ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की, जिसका नाम आगे चलकर हरिजन सेवक संघ पड़ा। अब अगला प्रश्न है दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। तो इसका उत्तर है बी अर्थात बाबू जगजीवन राम द्वारा। दलित वर्गों का संघ अर्थात डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी, जबकि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1942 में की थी तथा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1926 में एमसी राजा ने अपनी अध्यक्षता में की थी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? तो इसका उत्तर है ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 14 अगस्त 1931 को बम्बई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था इतिहास बताता है कि महात्मा क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते। ज्ञातव्य है कि दलितों की स्थिति के बारे में गांधी जी तथा अंबेडकर के बीच मतभेद था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड में दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व दिए जाने के बाद 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया। 20 सितंबर को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के बीच पुनः समझौता हुआ। तो ये आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।